आप सभी दर्शकों को वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गौमुखी धाम में हिंगलाजगढ़ किले की स्थापना। विजयदशमी पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा आयोजित। वृद्धजनों का मंत्री देवांगन ने किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने वरिष्ठ जनों एवं वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि माता पिता तुल्य वृद्धजनों का सम्मान करना गर्व की बात है। वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक एवं अमूल्य संस्कृति के धरोहर हैं, जिनकी देखभाल समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वृद्धजनों की सुविधा के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में सीईओ, जिला पंचायत, उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, आयुष विभाग के डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। समस्त वृद्धजनों से हमारा अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें। क्रमानुसार उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और जो सियान सदन पहले माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जो इस्लामा जी महापौर थे, सियान सदन का निर्माण हुआ था। अभी विस्तार की बात आई तो मैंने कहा कि इसको विस्तार हम लोगों ने तत्काल और खनिज न्यास से 25 लाख रुपए स्वीकृति करके वो काम भी प्रारंभ हो गया है। जल्दी वो पूर्ण होकर आप लोग को समर्पित हो जाएगा। उसी तरह से बालकों में भी डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में सियान सदन का निर्माण हुआ है और उस सियान सदन में और भी वहाँ अतिरिक्त एसी लगाने के बात हुई, अतिरिक्त भवन के ऊपर विस्तार करने के बात हुई। उसके लिए भी हम लोग 10 लाख रुपए स्वीकृति किए। उसी तरह से 4 हमारे सर्व सुविधा युक्त सियान गुड़ी बनने वाला है, जिसमें हमारे आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा का भी नाम जुड़ा हुआ है। 5 जगह का उन्होंने घोषणा किया है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त सियान गुड़ी का नाम दिया गया है। उसको सियान सदन नहीं बोला गया है, सियान गुड़ी बोला गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको किया गया है। तो कोरबा में भी सर्व सुविधा युक्त। कोरबा जिले के देवपहरी स्थित गौमुखी धाम में इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन खास रहा। यहाँ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हिंगलाजगढ़ किला। इस किले के भीतर हिंगलाज देवी की स्थापना की गई है और देश के 5 प्रमुख शक्तिपीठों से लाई गई जलती हुई ज्योतियों को मिलाकर अखंड ज्योति कलश की स्थापना की गई है। 6वीं ज्योति गौमुखी धाम की सिद्धिदात्री देवी के नाम से जलाई गई है, जबकि 7वीं ज्योति को प्रतीकात्मक रूप से स्थापित किया गया है। आयोजकों का कहना है कि 7वीं ज्योति तभी प्रज्वलित होगी जब बलूचिस्तान भारत में शामिल होकर अखंड भारत का निर्माण होगा। तब आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। इस अनोखी परिकल्पना के साथ यहां पूजा अर्चना और उपासना का आयोजन हो रहा है। वहीं हिंगलाजगढ़ किले के भीतर सप्त सरोवर का निर्माण भी किया गया है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करेंगे ऐसे।
यही बातचीत करेंगे उनसे, या और कोई जानकार आदमी होगा तो उनको भी। गौमुखी सेवाधाम देवपहरी जो कोरबा से लगभग 58 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे सन 2000 में सिद्धिदात्री मैया के मंदिर की शुरुआत हुई थी, जो 2002 में पूर्ण हुआ था। और जब से ये पूर्ण हुआ है तब से ही यहाँ पे चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित हो रहे हैं। आज के दिन में आज इस शारदीय नवरात्रि में 700 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं। लगभग हम लोग का 600 का एवरेज हर साल रहता है। तो यहाँ पे जब ये ज्योति कलश स्थापना होती है तो यहाँ के बैगा पंडित और गांव के जो पंडित लोग आते हैं उनके द्वारा हिंगलाज माता की स्थापना होती आई है शुरू से। जब से 2002 से हम देखते आ रहे हैं तो उन लोग हिंगलाज माता की स्थापना करके ही 9 दिन उनकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे देखा गया कि 40 गांवों में हिंगलाज माता को बहुत पूजा जाता है और उनकी आराध्य देव माँ वही है। तो उसको देखते हुए और बैगा पंडित और ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए हम लोग ने यहाँ पे हिंगलाजगढ़ की स्थापना करने का लक्ष्य रखा और आज यह मूर्त रूप ले लिया है। हिंगलाजगढ़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे माँ की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति के लिए भी हमने एक क्षेत्र बनाया, सप्त सरोवर। ऊपर आप देखेंगे जो अखंड ज्योति स्थल बना हुआ है, वहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य भारत के 5 शक्तिपीठों से, पूरब से कामाख्या देवी से गुवाहाटी से आई हैं और पश्चिम में गुजरात कालका देवी पावागढ़ से आई हैं और पूर्व में उत्तर में वैष्णो माता जम्मू देवी से और दक्षिण में कामाक्षी देवी, ये कांचीपुरम से चेन्नई के पास में है और मध्य में मैया माता शारदा माता की अखंड ज्योति यहाँ पे आई है, जैसा कि आप लोगों ने सब उसमें पेपर के माध्यम से सब लोगों को बताया है। और वो 5 अखंड ज्योति की 22 तारीख को नवरात्र के प्रथम दिन यहाँ स्थापना हो गई है और छठवीं अखंड ज्योति हमारी सिद्धिदात्री मैया का मंदिर जो यहाँ 2002 से स्थापित है, इनकी भी अखंड ज्योति यहाँ स्थापित हुई है। और 7वीं अखंड ज्योति जो एक हमारा लक्ष्य है, हिंगलाज माता की अखंड ज्योति, जो अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बहुत जल्दी अखंड भारत होगा और बलूचिस्तान अखंड भारत में शामिल होगा, तब हमने लक्ष्य रखा है कि वहाँ से भी अखंड ज्योति लाके उस ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से 7 अखंड ज्योति ऊपर प्रज्वलित होने का लक्ष्य है। अभी 6 हो रही है और अभी 9 दिन तो हिंगलाज माता की भी अखंड ज्योति, मतलब हिंगलाज माता की स्थापना ऊपर हुई है, बैगा पंडित लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंगलाजगढ़ के साथ साथ यहाँ पे सप्त सरोवर का निर्माण भी हुआ है, जहाँ भारत माता का चित्र भी बन गया है और बाकी अभी तेल चित्र लगे हुए हैं, इनकी प्रतिमा स्थापित होंगी। देखिए वहाँ रानी दुर्गावती जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया और भारत के लिए लड़े, उन लोगों को प्रतीकात्मक रूप में यहाँ स्थापित किया। बहुत जल्दी इनकी भी मूर्ति स्थापना होगी। तो हमारा एक प्रयास है कि कोरबा शहर के लोगों को और हमारे 40 ग्राम के लोगों को देशभक्ति, माँ भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के भी अलग जगहें, और उसी के लिए हमने यह स्थान बनाया है। और यह स्थान लगभग पूर्णता की ओर है। अखंड ज्योति का स्थल पूर्ण हो चुका है, यहाँ का कुछ काम बाकी है, प्रतिमा वगैरह आने बाकी है, तो ये सब भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। विजयदशमी के पावन अवसर पर कोरबा पुलिस लाइन में परंपरागत शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा अर्चना की और मातृशक्ति से देश व समाज की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने विजयदशमी को अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस दिन शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। पुलिस बल ने इस अवसर पर अनुशासन और परंपरा के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय भी दिया। सफलार्वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि भूर्भुवः श्री सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। ज्योति नमस्ते दीपं करोति कल्याणं आलोक्य सुखदं पदां त्राहि मां निर्यात् घोरात्। हरि ओम मानो भद्रातयन्तु विश्व
आज विजयदशमी के पर्व पे शस्त्रों की पूजा की जाती है। पारंपरिक तौर पे हमने भी इस शस्त्रों की पूजा करी है और ये एक सादा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। जैसा आप सबको विदित है, अभी हमारे कार्यालय के कुछ साथी, हमारे पुलिस परिवार के कुछ लोग, 3 बच्चे भी हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई है। इसलिए एक बेहद सादा कार्यक्रम जो हमारी परंपरा रही है उसको हमने यहाँ पे आयोजित किया है। और मैं आप सभी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को भी विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस पर्व को शांति से मनाएंगे। जो सुरक्षा के जो बेसिक उसूल हैं, जहाँ पे रावण दहन हो, जहाँ पे आतिशबाजी हो रही हो, वहाँ पे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्य लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान देंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इन सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर नववृष्टि समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम में सम्मान समारोह एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ नागरिकों की आरती तिलक व माला पहनाकर तथा श्रीफल भेंट कर की गई। मुख्य अतिथि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं कौमुखी सेवाधाम के सचिव योगेश जैन ने कहा कि बुजुर्ग घर की शान होते हैं, उन्हें देवता स्वरूप माना गया है। वर्तमान समय में बुजुर्गों की उपेक्षा के उदाहरण चिंताजनक हैं। ऐसे में इस दिवस का उद्देश्य समाधान की दिशा में समाज को जागरूक करना है। विरासत में संस्कृति और संस्कार, बुजुर्गों का हमारे सम्मान। रिश्तों पर हर चीज नाम कम रखना है। महिला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, महिला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि आजकल घर में पुराना हमारे रहते हैं। जब तक रहता है बुजुर्गों का साया, रहना सीख हमको देते हैं। स्थितियों को अवगत कराना चाहूंगी। आज जैसा कि सर्वविदित है कि 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यहाँ वृद्धाश्रम कोरबा में वृद्धजन दिवस मनाया गया और इसी परिपेक्ष में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। जिले का प्रसिद्ध लाल मैदान दशहरा उत्सव के लिए सजकर तैयार है। यहाँ इस बार 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि दशहरा उत्सव हम सबका सार्वजनिक पर्व है, सभी मिलजुल कर इसका आनंद लें। दशहरा उत्सव समिति के कर्मचारियों और कारीगरों ने विशाल रावण का पुतला मैदान पर खड़ा कर दिया है। इस रावण की ऊंचाई 112 फीट कद और कुल 120 फीट है। दशहरा के दिन लाल मैदान में 10 सिरों वाला रावण सिर घुमाएगा, लाल आंखें दिखाएगा और अट्टहास करेगा। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कोरबा जिले के वनवासी छात्रावास आश्रम में एक पुलिस परिवार ने विशेष आयोजन किया। इस अवसर पर आश्रम में रह रही सभी कन्याओं को
पारंपरिक रूप से आमंत्रित कर कन्या भोज कराया गया। भोज के बाद सभी कन्याओं को उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य कन्याओं के प्रति सम्मान, स्नेह और नवरात्रि पर्व की परंपरा को आगे बढ़ाना रहा। आयोजन से आश्रम परिसर में उल्लासपूर्ण माहौल बना रहा और कन्याओं ने हर्षोल्लास के साथ भोज और उपहार ग्रहण किए। मातृभूमि की सेवा में भारत। ओम शांति शांति शांति। नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर कोरबा के फेस 1 दशहरा मैदान में उत्साह का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। बच्चों ने गरबा नृत्य कर अपनी खुशियां जाहिर की और माता रानी की भक्ति में झूम उठे। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए फेस 1 पहुंचे। सभी ने माता का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मैदान में भक्ति और उल्लास का संगम देखने को मिला, जहां हर उम्र के लोग नवरात्रि उत्सव में शामिल होकर हर्षित नजर आए। दशहरा पर्व के अवसर पर मुड़ापार स्थित दशहरा मैदान में गरबा नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे युवक युवतियों तथा महिलाओं ने पारंपरिक धुनों पर देर रात तक गरबा खेला। आयोजन में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए और उत्साहपूर्वक गरबा महोत्सव का आनंद उठाया।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।